लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में एक डेरिवेशन हम प्रूफ करने वाले हैं क्लास 10th यूनिट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक से। ये इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर से ये डेरिवेशन हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पे एक हमारा जो है सर्किट बना हुआ है और यहाँ पे जो हमारे रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3 वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इसका प्रूवमेंट क्या होगा वो सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और लास्ट में उस डेरिवेशन को प्रूव करेंगे। अगर हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाए, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट ऑफ द रेजिस्टर्स अरेंज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इस तरीके से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं डायग्राम की। डायग्राम आपके सामने है, यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम है, आप देख सकते हो। यहाँ पे तीन रेजिस्टर R1, R2, R3 ये क्या है, ये सीरीज में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक सर्किट बना हुआ है। यहाँ पे पॉइंट A से B तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V अप्लाई किया गया है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर होता है, डिफरेंस कह रहे हैं ना, तो डिफरेंस की जहां भी बात होती है यानी कि 2 वोल्ट है हमारे VA और VB, मतलब पॉइंट A पे वोल्ट क्या है VA और पॉइंट B पे वोल्ट क्या होता है VB। तो उसका जो डिफरेंस होता है उसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जो कि V के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद लिखा है इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या है, जो हमारे रेजिस्टर्स R1, R2, R3 हैं, यहाँ पे लाइन से जो वोल्टेज है वो क्या है V1, V2, V3। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे समझ लीजिएगा। डायग्राम में अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो देखिए पॉइंट A से लेके यहाँ पे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, बीच में मैंने C और D डाल रखा है। तो यहाँ पे देखिए R1 में जो वोल्ट यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो यहाँ से लेके A से लेके ये C जो है C के हाफ तक ये V1 है, यहाँ से हमने डिनोट किया है। R2 में जो वोल्ट फ्लो हो रहा है वो यहाँ से लेके D के हाफ एन ये क्या है R2 है। फिर यहाँ से वोल्ट R3 में जो फ्लो हो रहा है वो है V3। ठीक है, तो कुल मिला के R1, R2, R3 तीन रेजिस्टर्स हैं जिसमें वोल्टेज है V1, V2 एंड V3। राइट, और जो ये पूरा सर्किट है इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है, मतलब सिंगल करंट है, यहाँ पे करंट I1, I2, I3 इस तरीके से नहीं है, मतलब पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो हो रही है, ये डिवाइडेड नहीं है। और उस करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I से, उसको हम I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा सर्किट है, यहाँ पे ये ऊपर इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे I लिखा है, फिर ये यूं इस तरीके से आ रही है पूरा, ये फिर लगातार ये करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे भी I बना हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओम्स लॉ आप लोग पढ़ चुके हो, राइट। ओम्स लॉ होता है हमारा V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पे हम उसको अप्लाई करेंगे और डेरिवेशन शुरू करेंगे। सो ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। तो V किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं VA माइनस VB, ये सफिक्स में और A और B लिखा हुआ है। तो V के नीचे हम क्या लिखेंगे, VA माइनस VB, उसके इक्वल में लिखेंगे। उसके बाद इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, हमारे सर्किट में कितने वोल्ट थे, 3 वोल्ट थे। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3, और VA माइनस VB V के बराबर होता है। अगेन मतलब मैंने दोनों तरीके से बता दिया है कि यहाँ पे VA माइनस VB जो कि V के बराबर होता है उसको भी पुट कर सकते हैं, आखिर में V ही आएगा यहाँ पे। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। राइट, अब हमने यहाँ पे ये V की वैल्यू लिख दी है। अब यहाँ पे V किसके बराबर है हम देख रख सकते हैं, यहाँ पे V इज बराबर है IR के, V इज इक्वल टू IR। तो V की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे IR। राइट, अब फिर V किसके बराबर होता है, IR के, तो हम यहाँ पे V1 की जगह हम क्या लिख देंगे, IR1। R1 इसलिए होगा R1, R2, R3 तीनों में हम वैल्यू इस तरीके से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे जो रेजिस्टर्स हैं वो भी 3 हैं, R1, R2 एंड R3। आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हो। उसके बाद
यहाँ पे V2 में हम लिखेंगे IR2, V3 की जगह हम लिखेंगे IR3। I सब में कॉमन होगा क्योंकि पूरे ही सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, I। अब यहाँ पे हम लिखेंगे IR और यहाँ पे I हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट क्लोज। ये I क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा प्रूफ आएगा जब हमारे रेजिस्टेंस जब हमारे रेजिस्टर सीरीज में जुड़े होंगे, कॉम्बिनेशन सीरीज में होंगे, तो ये हमारा डेरिवेशन होगा और R इज इक्वल टू R1 R2 R3 ये प्रूफ करेंगे हम। ये शो करता है कि जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है उस सर्किट का, तो वो सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, जहाँ पे कई सेवरल्स टाइप के रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, एक नहीं है, वहाँ पे कई रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, R1 प्लस R2 R3 ये सीरीज में